नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन्हीं को लेकर राजस्थान में एक बार फिर चुनावी माहौल क्रिएट हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को लेकर इन विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे करवा रही है। इन्हीं में से एक दौसा विधानसभा सीट, जहां से मुरारी लाल मीणा विधायक थे, जो कि अब सांसद बन गए हैं, उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के टिकट पर इन नेताओं का टिकट की रेस में नाम चल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट की रेस में यह नाम शामिल है। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्चना मीणा। अर्चना मीणा की मां जसकौर मीणा पूर्व में यहाँ से सांसद रह चुके हैं और ये लंबे समय से टिकट मांग रही है, लेकिन परिवारवाद होने की वजह से और किसी अन्य समस्या की वजह से इनको टिकट नहीं दिया जाता रहा है और ये लंबे समय से दौसा विधानसभा में एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन पर विश्वास जता सकती है। इनके बाद हम बात कर लेते हैं शंकर लाल शर्मा, जो कि पूर्व में विधायक रह चुका है। 2013 में पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा को हराकर विधायक बने थे, लेकिन 2018 और 2023 में मुरारी लाल मीणा के सामने बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं। लेकिन इनके विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं बना है। ऐसे में यह माना जा रहा है ये एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इन पे विश्वास जता सकती है। और दौसा विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटरों की भी संख्या बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए ब्राह्मण वोटर को साधने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। इनके बाद हम बात कर लेते हैं नीलम गुजर। नीलम गुजर दौसा जिले के खेजली गांव के एक किसान परिवार से ताल्लुका रखती है और बीजेपी से जिला परिषद सदस्य भी है और बीजेपी राजस्थान मंत्री भी रही है और लंबे समय से छात्र संगठन एबीवीपी से भी जुड़ी हुई है। एबीवीपी से जिला प्रमुख भी रह चुकी है और राजेंद्र राठौड़ की करीबी भी मानी जाती है और लंबे समय से दौसा विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि गुजर चेहरा होने की वजह से नीलम गुजर को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से किसी गुजर नेता को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए इनको मौका दिया जा सकता है अगर गुजर चेहरे की डिमांड होती है तो। इनके बाद हम बात कर लेते हैं जगमोहन मीणा। यह भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। यह किरोड़ लाल मीणा के भाई है और लंबे समय से पार्टी में एक्टिव है और लोकसभा के चुनाव में इनका टिकट की रेस में भी नाम शामिल था, लेकिन किसी कारणवश इनको टिकट नहीं मिल पाया। ऐसे में यह माना जा रहा है पार्टी इन्हें उपचुनाव में टिकट दे सकती है। तो साथियों, ये थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट की रेस में। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट की रेस में कौन कौन से नेता शामिल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजेश्वरी मीणा। राजेश्वरी मीणा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही थी, लेकिन किसी कारणवश इनको टिकट नहीं मिला और अब ये दौसा विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। और मुरारी लाल मीणा के चुनाव में ये तन मन धन से उनके साथ ही और मुरारी लाल मीणा भी इनकी डिमांड कर सकते हैं और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में इनकी पकड़ बताई जाती है और पार्टी के कार्यक्रमों में काफी एक्टिव दिखाई भी देती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में इनको मौका दे सकती है। इनके बाद बात कर लेता है निहारिका जोरवाल, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ चुकी है। निहारिका जोरवाल ने एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रत्याशी से भी ज्यादा वोट हासिल किए। ये मुरारी लाल मीणा की बेटी है और लंबे समय से दौसा विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुरारी लाल मीणा के परिवार से होने का भी इनको फायदा मिल सकता है। वैसे मुरारी लाल मीणा ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि परिवारवाद ना हो, किसी अन्य कार्यकर्ता को मौका दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पार्टी की इच्छा हो जाती है, पार्टी जिसे किसी को चुन लेती है, तो मैं उसके साथ हूं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मुरारी लाल मीणा का किस ओर इशारा जा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गजराज खटाणा। गजराज खटाणा सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं और मुरारी लाल मीणा के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, दौसा विधानसभा क्षेत्र से यह मांग उठ रही है गुर्जर समाज की ओर से कि हमारे जनप्रतिनिधि को इस बार मौका दिया जाए, क्योंकि हमने हर बार मीणा समाज के जनप्रतिनिधि का साथ दिया है और उसे जिताया है। तो इस बार गुर्जर समाज के किसी जनप्रतिनिधि को मौका दिया जाए। अगर गुर्जर समाज से किसी को टिकट देना होगा तो वो पहला नाम गजराज खटाणा होगा। गजराज खटाणा पार्टी में भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और सचिन पायलट के भी बेहद खास है और मुरारी लाल मीणा के भी खास है। ऐसे में
कविराज खटाना वो पहला नाम हो सकता है गुर्जर समाज की ओर जिससे टिकट दिया जा सकता है। इनके बाद हम बात कर लेते हैं नरेश मीणा की। नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। नरेश मीणा लंबे समय से पार्टी में संघर्षरत हैं और ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं। इन्होंने 40,000 से अधिक वोट प्राप्त किए थे और राजस्थान विश्वविद्यालय से ये महासचिव भी रह चुके हैं और ये सचिन पायलट के भी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ से नरेश मीणा को भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन मुरारीलाल मीणा शायद ये नहीं चाहते हैं कि नरेश मीणा को टिकट मिले। लेकिन अगर सर्वे की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर नरेश मीणा का टिकट की रेस में सबसे नाम आगे चल रहा है। तो ऐसे में पार्टी अगर सर्वे करवाती है और सचिन पायलट की सिफारिश मानती है, ऐसे में वो नरेश मीणा चेहरा हो सकता है। जब नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था दौसा विधानसभा क्षेत्र से, जब उन्होंने सचिन पायलट की समझाइश के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, तब नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा यह कहा जा रहा था कि नरेश मीणा और सचिन पायलट के बीच कुछ डील हुई है। उस डील के कारण ही नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस लिया है। डील इस प्रकार हुई थी कि अगर दौसा लोकसभा क्षेत्र से मुरारीलाल मीणा जीत जाते हैं तो उपचुनाव में नरेश मीणा को टिकट दिया जाएगा। अगर सचिन पायलट और नरेश मीणा के बीच अगर ऐसी कोई डील हुई होगी तो यहाँ पर नरेश मीणा को भी टिकट मिलना फाइनल है, क्योंकि सचिन पायलट ने अगर वादा किया है तो उनको निभाना पड़ेगा। तो साथियों, ये थे कांग्रेस पार्टी के टिकट की रेस में कुछ नाम। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या इन्हीं में से टिकट दिए जाएंगे या इनके अलावा किसी और नेता को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।